हेलो दोस्तों, मैं अहमद रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, वर्गमूल को हम हल कैसे करते हैं, वर्गमूल की कौन कौन सी विधियां हैं। आज हम इन सब के बारे में टू द पॉइंट जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल बता देंगे कि कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं वर्ग और वर्गमूल कैसे किया जाता है। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं। वर्ग क्या होता है, जैसे हमने दे दिया दो, दो का वर्ग क्या होगा, अगर दो को वर्ग करें मतलब इसके ऊपर दो कर दें। वर्ग मतलब दो, अगर किसी संख्या के ऊपर वर्ग कर दिया जाता है तो वो वर्ग कहलाता है। जैसे ये दो के ऊपर दो है मतलब वर्ग है, अगर तीन कर दिया जाए उसे घन कहते हैं। तो अगर दो का ऊपर दो है तो मतलब इसका क्या होगा कि दो का गुणा दो बार करना है। यहाँ पे दो है तो मतलब दो का गुणा दो बार, तो दो दूना क्या हो जाएगा चार, अर्थात दो का वर्ग कितना होगा, चार होगा। अगर हमें कह दिया जाए तीन का वर्ग, तीन का वर्ग मतलब क्या होगा कि तीन को गुणा दो बार करना है। तीन, अब ये ऊपर कितना है तो वर्ग है, वर्ग मतलब दो बार। ये कितने बार है, दो, तो तीन का गुणा कितना बार करना है, दो बार करना है। तो तीन त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब किसी संख्या के ऊपर वर्ग लगा दिया जाए, मतलब दो जो होता है उसे वर्ग कहते हैं। अगर लगा दिया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसी संख्या को दो बार लिखा जाए। जैसे तीन को वर्ग कर दिया जाए तो तीन की संख्या को दो बार गुणा कर दिया जाए। चार के ऊपर लिख दिया जाए तो चार का दो बार गुणा कर दिया, वो क्या हो जाता है, उसका वर्ग हो जाता है। आइए हम आपको 1 से लेकर के 20 तक पहले वर्ग लिख देते हैं। आइए देखते हैं, वर्ग 1 से 20 तक हम आपको लिख देते हैं वर्ग क्या होता है। यहां पे लिख देते हैं वर्ग। जैसे हमें 1 का वर्ग दे दिया जाए तो मतलब 1 होगा, 2 का वर्ग दे दिया जाए तो दो दूना 4 होगा। चाहे आप लिख लें चाहे वैसे ही। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग करना हो तो क्या हो जाएगा, 36। 7 का वर्ग करना हो कितना हो जाएगा, 49। 8 का वर्ग करना हो तो क्या हो जाएगा, 64। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81। 10 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 100। तो दोस्तों, आज हम आपको 20 तक पूरा वर्ग लिखाते हैं, ये आपको याद कर लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे 11 का वर्ग हमें लिखना है तो 121 होता है। 12 का वर्ग करना है क्या हो जाएगा, 144। 13 का वर्ग कितना होगा, 169। 14 का वर्ग होगा 196। 15 का वर्ग होगा 225। 16 का वर्ग होगा 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग होगा 324। 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। तो दोस्तों, आप 20 तक का वर्ग आसानी से याद कर लेंगे और आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये 20 तक बहुत ज़्यादा है, 20 तक आप याद कर लेंगे कि 20 तक का बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब हम आपको बताते हैं वर्गमूल कैसे किया जाता है। ये तो वर्ग होता है मतलब किसी संख्या के ऊपर वर्ग लगा दिया जाए, मतलब उसके ऊपर दो लिख दिया जाए तो उसको हम दो बार कर देते हैं। जैसे 12 का 144 कैसे हुआ, मतलब 12 का वर्ग, वर्ग कैसे 144, 12 गुणे 12, तो मतलब 12 दूना 24, 12 का नाम 12 दो 14, तो क्या हो गया 144। मतलब किसी संख्या के ऊपर वर्ग लगा दिया से वो क्या होता है, वर्ग कहलाता है। अब हम आपको वर्गमूल बताएंगे, वर्गमूल की कितनी विधियां हैं ये सब आपको बताएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, आपको हम बताएंगे वर्गमूल कैसे किया जाता है। वर्गमूल कैसे करते हैं, वर्गमूल की क्या विधियां होती हैं। वर्गमूल, वर्गमूल की निम्नलिखित दो विधियां होती हैं।
वर्गमूल की दो विधियां होती हैं। एक होता है भाग विधि करते हैं, एक तो हम भाग विधि करते हैं, एक कहते हैं गुणनखंड विधि। एक तो हम भाग जो वर्गमूल होता है, एक भाग विधि करते हैं, एक करते हैं वर्ग मतलब गुणनखंड विधि। ये कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं कि भाग विधि और गुणनखंड विधि हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं। पहले हम करते हैं भाग विधि द्वारा गुणनखंड। फिर जैसे हमने ले लेते हैं 576, 576 को पहले हम भाग विधि आपको बताएंगे, फिर उसके बाद गुणनखंड विधि आपको बताएंगे। भाग विधि में क्या किया जाता है, पहले हम भाग का तरीके से इसको बना लेते हैं। भाग के तरीके, भाग विधि इसका अर्थ क्या है, भाग विधि, तो इसको भाग के तरीके बताएंगे। गुणनखंड विधि आपको उसको गुणनखंड के तरीके से बताएंगे। पहले देखते हैं भाग विधि। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसके पीछे से इस तरफ से दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ पे दो जोड़ा बना लिए, अब यहाँ एक बचा तो कोई बात नहीं, अब इसको एक रख लेते हैं। और हम पहले यही बात ध्यान देना है कि इसको इस तरफ से दो का जोड़ा बनाना है। अब हमारा बचा 5। अब हम किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करें, मतलब जैसे 2 है 2 का वर्ग हम करें, मतलब जैसे 2 का है 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब उसी संख्या के उसी में गुणा करें। जैसे 2 का गुणा 2 × 4, अगर हम 3 को उसी में गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग, मतलब वर्ग हम बनाए। तब हम इसका ऐसे वर्ग बनाए कि कम हो जाए ज्यादा ना हो, जैसे भाग किया जाता है। अगर हम 2 का वर्ग बनाए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 से कम होगा। अगर 3 का बना देंगे तो 9 ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले हम 2 को यहाँ लिखते हैं और 2 को यहाँ लिखते हैं, 2 दूना 4। क्या होगा, अगर इसमें हम गुणा करें 2 दूना यहाँ हो जाएगा 4, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ के फिर 2 प्लस कर देते हैं। ध्यान देना, एक आप समझ जाएंगे, सभी गुणनखंड बढ़िया तरीके से कर लेंगे। मतलब गुणनखंड विधि और भाग विधि आपको वर्गमूल अच्छे से आएगा। तो इसको क्या करेंगे, पहला नंबर यहाँ पे जितने से आपको गुणा करना है, जितने का वर्ग बनाना है यहाँ लिखें। फिर यहाँ मतलब 2 दूना 4, तो यहाँ पे प्लस जितना रहे उतना जोड़ देते हैं। अब क्या हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ इसको माइनस कर देते हैं, जैसे आप भाग में करते हैं घटा देते हैं, वैसे इसमें 5 में से 4 गया 1। अब ये पूरा जोड़ा हम ऐसे ही उतार लेते हैं, 76 है तो 76 उतार लेंगे। अब हम ऐसे संख्या को ऐसे में गुणा करें तो हमें मतलब इसको काटने के लिए हम ऐसा वर्ग बनाए, जैसे हम 3 को गुणा यहाँ लिखे तो 3 यहाँ भी लिखें, तो मतलब इससे कम आए ज्यादा ना आए। जैसे हम यहाँ पे 3 लिखें और यहाँ भी हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 13 हो जाएगी। ये तो बहुत कम है, तो हम यहाँ 4 से कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 4 लिखे तो यहाँ भी हमें 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 4 लिखना। क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, मतलब 176 आ रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखें, 4 चौक देखो इसको इसमें से गुणा करें, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे जैसे इसमें हमने 2 से किया तो यहाँ पे 2 जोड़ दिए थे, अब यहाँ 4 लिखे हैं तो यहाँ हम कितना जोड़ेंगे 4 ऐसे जोड़ देंगे, प्लस करके या लगाओ ना लगाओ, 4 4 8 4 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कट जाएगा, जब पूर्ण रूप से कट जाए जो ये ऊपर हमारा बचता है यही इसका वर्ग मूल होता है। मतलब अगर आप इसी को वर्ग कर देंगे तो 576 आ जाएगा। अगर 576 का वर्गमूल निकालें तो 24 आएगा। तो ये होता है वर्ग और वर्गमूल। इसको वर्ग करेंगे तो ये पता चल जाएगा, अगर इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 576 का वर्गमूल, 576 का वर्गमूल कितना होगा 24। तो ये था हम भाग विधि द्वारा की। अब हम आपको बताएंगे कि इसको गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं। अब इधर हम बताते हैं आपको कि इसको गुणनखंड विधि द्वारा कैसे किया जाता है। 576 एलसीएम आप निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। यदि आपको एलसीएम निकालना ना आता हो तो हम इसकी वीडियो बना चुके हैं, आप जा करके वहां पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि गुणनखंड विधि द्वारा जो हम वर्गमूल
मतलब वर्गमूल जो निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, ये सीधा आपके एलसीएम की तरह होता है। तो आइए हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे 6 है तो मतलब ये 2 से कट जाएगा। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 मतलब ये सम संख्याएं रहे तो ये हमें 2 से कट जाएगा। अगर हम कभी भी एलसीएम निकालते हैं तो हमें सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो ये 6 से मतलब 2 से कटेगा तो हम काटते हैं। क्या हो जाए 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचे, यहाँ गया तो क्या होगा 17, तो 2 8 16, फिर यहाँ 17 गया, क्या होगा 2 8 16। फिर ये हम 2 से काट देते हैं, 2 इकन 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर इसको काट देंगे 2 7 14, 2 दूना 4। फिर इसको काटेंगे 2 3 या 6 और यहाँ 1 बचेगा तो क्या 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 इकन 2, 1 बचा 2 8 16। फिर करेंगे 2 9 18। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, अब हम 3 से देख लेते हैं। 3 त्रिक 9 और 3 इकन 3। अब वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा का काम करते हैं हम। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ये क्या हो गया 2 का जोड़ा। अब ये क्या हो गया 2 का जोड़ा। अब ये क्या हो गया 2 का जोड़ा। अब ये क्या हो गया 3 का जोड़ा। मतलब इसमें कितने जोड़े बने उसको हम गुणा कर देते हैं। 2 कितना एक बना जोड़ा, 1 2 3 बार, 3 बार 2 का बना और 1 बार 3 का बना। अब जो हमारा यही आएगा, यही इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल। तो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिका 24। तो यहाँ पर भी हमने निकाला था 24 आया और यहाँ पर भी निकाला 24 आया। आपको चाहे भाग विधि आसान पड़े या गुणनखंड विधि आसान पड़े, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण और आपको बताते हैं। एक उदाहरण और हम आपको बताते हैं कि जैसे हमें दे दिया गया 1296। आपको हम 3 सवालें बताएंगे और आप 3 सवालों में कोई भी गुणनखंड मतलब वर्गमूल दिया जाए, चाहे गुणनखंड विधि चाहे भाग विधि, आप आसानी से कर लेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखते हैं 1296, समय को ना वेस्ट करते हुए देखते हैं। पहले यह दर से हम 2 2 का जोड़ा बनाए, 2 2 का जोड़ा बन गया। अब ये 2 2 का हम जोड़ा बनाएंगे तो पहले हम ऐसे बनाएंगे कि उसी संख्या को उसी में से गुणा करें कि 12 से ज्यादा ना जाए। अगर 3 को हम 3 में गुणा करें मतलब 3 का वर्ग करें तो 9 हो जाएगा। अगर 4 का वर्ग करें तो 16 हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे 3 का वर्ग। अब जहां जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे और वही इसमें हम जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ देते हैं, 3 3 6 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब जैसे भाग में हम घटाते हैं वैसे इसमें घटा देंगे। 12 में से 9 गया, 3 आ गया। अब जैसे हमने पहले सवाल में बताया था कि इसको हम क्या करेंगे, दोनों जोड़ों को ऐसे उतार लेंगे 96। अब हम ऐसे आप वर्ग बनाएंगे मतलब इसी उसी संख्या को उसी में गुणा करेंगे तो ऐसे इसको मतलब बनाना है। अगर यहाँ पे हम 4 को गुणा करें तो क्या हो जाएगा, देखो 4 चौको 16 और 4 छंग 24, 24 एक 25 मतलब बहुत कम आ रहा है। आगे देख लेते हैं किससे हम करते हैं। अगर हम यहाँ 6 लिख दें और यहाँ भी 6 लिख दें मतलब जो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा वहां भी लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 36 3 कितना हो जाएगा 39। तो ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 6 छंग 36, 6 छंग 36 3 39। तो यहाँ पे जितना लिखेंगे वहाँ पे यहाँ क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा 6 6 12, 6 7, यहाँ पे माइनस कर देंगे कट जाएगा। तो जिससे पूर्ण रूप से कट जाए जो यहाँ पे बचे वही क्या हो जाता है वर्गमूल। तो 1296 का वर्गमूल क्या होगा, क्या हो जाएगा 36। अब इसी को हम अगर गुणनखंड विधि से देखते हैं तो क्या होगा 1296 को हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे लास्ट में क्या है 6 मतलब 2 से कट जाएगा तो हम काटते हैं यहाँ पे 2 छंग 12, यहाँ क्या हो जाएगा 2 चौक 8, एक हाथ बचा यहाँ क्या 16, 2 8 16। अब क्या करेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8। अब क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 81 बच गया है। यहाँ पे क्या करेंगे 3 से काट देते हैं। 3 से काटने का टिक क्या, अगर इन दोनों को जोड़ दें अगर वो 9 मतलब 3 से कट जाता है तो वो 3 से कट जाएगा। 8 1 9,
8 एक क्या हो जाएगा 9, 9 को अगर हम 3 से काटेंगे कट जाएगा। तो अगर हम जोड़ने पर जो होता है, अगर 3 से कट जाए तो वो 3 से कट जाता है। तो इसको 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 2 बचा, तो क्या होगा 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्का 3। वर्गमूल में हमने आपको बताया था कि 2 2 का जोड़ा बनता है, तो 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना 2 का जोड़ा बना, 1 और 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 2, और 3 का जोड़ा 2 बार। अब इसी को गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 12, 3 36। मतलब आप चाहे भाग विधि करें चाहे गुणनखंड विधि करें, आपको वही आएगा उत्तर। आइए हम एक लास्ट वाली देखते हैं, लास्ट देख लेते हैं। एक देखते हैं, कैसे दे दिया जाए 77 44। हम आपको इसमें भाग विधि बताएंगे, आप गुणनखंड विधि आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। अब 77 ऐसे वर्ग, मतलब उसी संख्या में उसी से गुणा करेंगे 77 से ज़्यादा। अगर हम 8 को 8 में गुणा करें तो 8 8 64। अगर 9 का वर्ग लिखेंगे तो 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर इसमें 8 हम जोड़ देंगे, जो करते हैं उसको जोड़ देते हैं, 8 8 64 हो गया। तो 8 8 64, इसको घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। अब इसको हम दोनों जोड़ों का जो है उतार लेते हैं। अब हम ऐसे बनाते हैं कि ये इसको हम काटना है। अगर हम 8 से गुणा करें तो कट सकता है, देखो 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा 8 8 64, 8 चौक 32, 8 8 64, यहाँ पे 8 8 16 ही अकेले होगा, 8 8 16, यहाँ पे 8 8 8 64, 8 6 48, 48 2 50, 50 4 54, मतलब 8 6 48, 8 8 64 वहाँ से 6 आया था, तो 8 6 48, 48 2 50, 50 और 4 54, हासिल कितना आ गया 5। 8 का नाम 8 8 5 13, तो यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। 8 8 16, 6 1 7 1, इसको क्या करेंगे काट देंगे। तो जितने से कट जाए वो क्या होता है वर्गमूल होता है। तो 77 44 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 88। मतलब 88 का वर्ग क्या होगा 77 44, और 77 44 का वर्गमूल क्या होगा 88। तो आई होप कि आपको वर्गमूल गुणनखंड विधि या भाग विधि करने आसान लगा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारे समझाने में या बताने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर आपको जहां ना समझ में आया हो आप कमेंट जरूर करें।